देखेंगे। वो जादूगर आया, क्योंकि ये लोग नबी को जादूगर मानते थे। मुस्तफा के घर में बैठा, मेरे आका अबू बकर सिद्दीक को साथ में लेकर के आए। इसे बड़ा फख्र था अपने जादू के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर। जैसे मेरे आका अपने घर से निकले, इसके सामने पहुंचे, मुस्तफा का चमकता दमकता नूरानी इरफानी हकानी चेहरा देखा, सीना तान करके बैठा था। जब मुस्तफा के चेहरे को देखा तो मेरे आका की जुल्फों का कैदी बन एकदम हक्का बक्का रह गया मुस्तफा का नूरानी चेहरा देखकर। इसलिए कि मेरे आका के चेहरे में वो नूर नजर आता था। देखने वाले कहते थे ये किसी झूठे का नहीं बल्कि सच्चे का चेहरा है। मेरे आका पहुंचे और जाकर के कहा, हबीब अमनी बताओ क्यों आना हुआ? तो कहा, हुजूर ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तुम अल्लाह के नबी हो? मेरे आका ने फरमाया, हाँ अल्लाह का नबी हो। तो कहने लगा, अगर अल्लाह के नबी हो तो जो नबी होता है वो मौजज़ा लेकर के आता है, एक्स्ट्रा पावर अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। यानी वो ऐसा काम कर देता है जो इंसान की अक्ल के खिलाफ होता है, इंसान की समझ में नहीं आता, वो खिलाफ मामूल होता है। अगर वो काम नबी करे तो मौजज़ा और वली करे तो करामत होती है। तो मेरे आका ने फरमाया, अच्छा तो तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? फरमाया, हाँ मौजज़ा देखना चाहता हूँ। तब मेरे आका ने फरमाया, बताओ कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हो? माज़ा तुरीद, कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हो? इसलिए कि वो दूसरे नबी थे जो मौजज़ा लेकर के आए थे। मैं मौजज़ा लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि अल्लाह ने सर से पैर तक मुझे मौजज़ा बना करके पैदा फरमाया है। बोलो क्या देखना चाहते हो? तो ये भी बहुत बड़ा वाला था, क्योंकि जादूगर था। तो उसने कहा, अच्छा अगर ये बात है तो अपनी निगाह आसमान पर उठाइए। मेरे आका ने आसमान की तरफ देखा, जब देखा तो कहा, देखिए आसमान पे चांद नजर आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ। तो कहने लगा, अगर सच्चे नबी हो तो चांद के दो टुकड़े कर दो। अल्लाह, क्या कहा? चांद के दो टुकड़े कर दो, चांद को दो हिस्सों में बांट दो। मेरे सुन्नी भाइयों, आप जानते हो जमीन से आसमान का कितना लंबा सफर है, कितनी लंबी दूरी है। इंसान कैसे चांद के दो टुकड़े कर सकता है? इंसान कैसे चांद पे हुकूमत कर सकता है? जरा सोचो, जब उसने इतना कहा ना तो वो अपने आप में ये समझने लगा कि शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इस चांद के दो टुकड़े नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ इंसान का वजूद और कहाँ ये चांद है। चांद के दो टुकड़े कौन कर सकता है? जरा सोचो, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आप यहीं पे बैठे बैठे इस बल्ब की रोशनी को इशारों से बंद कर दो तो आप नहीं कर सकते। अगर आपसे ये कह दिया जाए ना कि सिर्फ मक्खी का पर इशारे से तोड़ दो तो आप नहीं तोड़ सकते हो, मच्छर का पर हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए कि हम मोहताज हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन तारीख गवाह है, रिवायात मौजूद है, किताबों के औरात पर ये इबारत मौजूद है कि जब हबीब अमनी ने इतना कहा कि चांद के दो टुकड़े कर दो तो मेरे आका ने फरमाया, हबीब अमनी अगर तू यही चाहता है तो देख मुस्तफा की कुदरत, देख मुस्तफा की शान, देख मुस्तफा की अजमत, देख मुस्तफा को अल्लाह ने क्या अजमत अता फरमाई है, तेरे नबी को क्या रुतबा अता फरमाया है। रिवायात में आता है मुस्तफा ने अपने हाथ को उठाया और अपनी उंगली का इशारा किया। जैसे जैसे मुस्तफा इशारा करते थे आसमान में गर्दिश आ रही थी, आसमान में हरकत आ रही थी। फिर मेरे आका ने एक एक अपनी उंगली का यूं इशारा किया, नहीं चांद दो टुकड़ों में हो जाओ, चांद दो टुकड़ों में होता। मुस्तफा का इशारा होना था कि चांद दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा इधर, चांद दो हिस्सों में बढ़ गया। सुन्नियों का इमाम बोला, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका ने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े कर दिए। इसके दो टुकड़े कर दिए चांद के। अब सुनिए, अपनी माँ और बहनों के लिए क्या बात है। इंसान अल्लाह ने जो साहिब औलाद है वो औलाद की कदर जानते हैं, औलाद की मोहब्बत को पहचानते हैं। बाप को बेटे से भी मोहब्बत होती है, बाप को बेटी से भी मोहब्बत होती है। औलाद कामयाब हो या नाकारा हो, मोहब्बत फिर भी होती है, प्यार फिर भी होता है, सबसे मोहब्बत होती है। लेकिन फिर भी मेरे सुन्नी भाइयों, कहीं ना कहीं बेटी दिल के ज्यादा करीब होती है। और उसकी एक वजह यह भी है
कि अल्लाह न करे किसी की औलाद ऐसी हो, लेकिन फिर भी कभी किसी मोड़ पे जाकर के बेटा बाप का हाथ छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह ने इस औरत को, बेटी को इतना बड़ा दे दिया है कि जब तक जिएगी बाप की उंगली पकड़ करके चलने की ताकत रखती है, हौसला सकती है, कभी बाप को तन्हा नहीं छोड़ सकती। इसलिए बेटी बाप के दिल के ज्यादा करीब होती है। अब जरा सोचो, अगर आपकी ऐसी बेटी बीमार पड़ जाए, ऐसी बेटी की तबीयत खराब हो जाए, बिस्तर अदालत पर लेट जाए, तो कौन सा ऐसा बाप है कि बेटी बिस्तर पे तड़पती रहे और बाप को नींद आ जाए? कौन सा ऐसा बाप है कि बेटी चीखती चिल्लाती रहे तकलीफ के मारे और बाप सुकून की नींद सीता रहे? बल्कि नहीं, तकलीफ बेटी को होती है तो दर्द बाप को होता है, बुखार बेटी को आता है तो तकलीफ बाप को होती है। ये प्यार का रिश्ता ऐसा है, मोहब्बत का रिश्ता ऐसा है, ये औलाद का रिश्ता ऐसा है। मेरे सुन्नी भाइयों, जब मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े किए ना, तो ये जो जादूगर बैठा था, इसकी भी एक नौजवान हसीन और जमीन लड़की थी, लेकिन इत्तेफाक ये था कि वो बेटी आंखों से देख नहीं सकती थी, हाथों से काम नहीं कर सकती थी, पैरों से चल नहीं सकती थी, ये तीनों चीजें नहीं थी। जब मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो दिल में ख्याल आया, हबीब यमनी, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, जिंदगी में बार बार ये मौके नहीं आते, अपने दिल की बात रख दे अपनी बेटी की। इसलिए कि जो पैगंबर जमीन पे बैठ करके आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, वो पैगंबर तेरी बीमार बेटी को ठीक भी कर सकता है। रख दे दिल की बात, कह दे दिल की बात। मेरे आका ने जब चांद के 2 टुकड़े किए तो फरमाया, हबीब यमनी कलमा पढ़ो। तो इस जादूगर ने कहा, हुजूर अभी कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे आका ने फरमाया, क्यों? कहने लगा, एक शर्त और बाकी है। क्या शर्त बाकी है? मेरे आका ने फरमाया, शर्त बताओ। तो जादूगर ने कहा, शर्त क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, शर्त भी तुम्ही को बतानी पड़ेगी। मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम ही बताओ शर्त क्या है। इसका मतलब वो जानता था, वो मानता था कि ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने इनको ये शान अता फरमाई है, ये सब कुछ जानते हैं, ये जाहिर व बातिन इन पर यकसा है, ये दिलों के हालात को जानते हैं, ये मेरे दिल की तख्ती पर लिखे हुए जुमले को पढ़ रहे हैं। उसका ये अकीदा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही अकीदा है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मेरे मुस्तफा को खबर है हम क्या कर रहे हैं। मुस्तफा जानते हैं अर्श आज़म में क्या है, मुस्तफा जानते हैं जमीन के अंदर क्या है, मुस्तफा जानते हैं मशरिक में क्या है, मुस्तफा जानते हैं मगरिब में क्या चल रहा है, नबी जानते हैं शिमाल जुनून में क्या हो रहा है, मुस्तफा जानते हैं। यानी अल्लाह की इस मखलूक में, इस कायनात में कौन क्या कर रहा है, मेरे मुस्तफा जानते हैं। अल्लाह ने इतना इल्म मेरे नबी को अता फरमाया है। आला हज़रत कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा इरशाद मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा, हुजूर मैं नहीं बताऊंगा दिल में क्या है, बल्कि दिल में जो है वो भी तुम खुद ही बता। अल्लाह अकबर। अब एक बात तो हो गई है कि ये वो बताइए जो मेरे दिल में है, और दूसरी बात ये है कि जो बात है उसको पूरा भी कर दीजिए। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफ़ा ने गमों के मारू से मोहब्बत करने वाले, बेसहारा लोगों से मोहब्बत करने वाले करीब आका ने फरमाया, ए हबीब यमनी सुनो, अगर तुम खुद नहीं बताना चाहते हो तो हम बता देते हैं। लका बिन्तुन सतीहा वला यदाहा वला ऐनान वला रिजलान। ए हबीब यमनी सुनो, तुम्हारी एक जवान हसीन और जमील बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती, हाथों से काम नहीं कर सकती, पैरों से चल नहीं सकती। तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी बीमार बेटी को ठीक कर दे, शिफा दे दे? हाँ मैं यही चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, ये तुम्हारे नबी की जुबान से निकला हुआ जुमला है, जाओ वापस चले जाओ। अगरचे बेटी मुल्क शाम है, लेकिन फिर भी हम तुमसे कहते हैं जाओ घर पहुंचो, हमने तुम्हारी बीमार बेटी को ठीक कर दिया है, हमने तुम्हारी बीमार बेटी को शिफा दे दी है। जहाँ जहाँ से गुजरे कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा ये झोली भरते गए। तेरी दुआ न कभी असर से मलूल हुई, इधर जुबान से निकली
उधर कबूल हुई। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे आका ने इतना कह दिया, अब हबीब यमनी मुस्तफा के दरबार से उठे मुल्क शाम के लिए रवाना हो गए। आंखों में आंसू निकले, दिल में बेचैनी और तड़प पैदा हो गई, दिल में ख्याल पैदा हो गया, चलो जल्दी घर पहुंचो, आज बेटी का चेहरा देखेंगे, आज बेटी बाप को देखेगी, आज बाप बेटी को देखेगा। वो बेटी जो जिंदगी भर तो कदम चलकर बाप को न दिखा सकी, आज उस बेटी को आंगन में चलता फिरता देखूंगा। वो बेटी जो जिंदगी भर एक गिलास पानी बाप को न दे सकी, आज वो बेटी काम करते हुए नजर आएगी। वो बेटी जो जिंदगी भर अपनी आंखों से अपने बाप को न देख सकी, आज वो बेटी बाप को देखेगी, बाप बेटी को देखेगा। ये दिल में सोचा तड़प पैदा हुई, आंखों में आंसू जारी हुए, जल्दी जल्दी घर पहुंचे, जाकर के दरवाजा खटखटा दिया। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, रब की कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि आज से पहले जब दरवाजा खोला था तो भाई ने खोला था, बेटे ने खोला था, बीवी ने खोला था, बहन ने खोला था, माँ ने खोला था। लेकिन जब आज दरवाजा खोला है तो ना तो भाई है, ना बहन है, ना बीवी है, ना माँ है, बल्कि आज वो बेटी निगाहों के सामने खड़ी है जो जिंदगी भर देख न सकी थी, जो जिंदगी भर चल न सकी थी, जो जिंदगी भर काम न कर सकी थी। आज उस बेटी ने बाप के लिए दरवाजा खोल दिया, आज उस बेटी ने बाप के लिए अपने दरवाजे को खोल दिया। अल्लाह अकबर। जब बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, रहा न गया, चीख निकल गई, बेटी को पकड़ा, सीने से लगा लिया, पेशानी को चूमा और चूम करके कहा, बेटी ये तो बता, लखते जिगर ये तो बता, नूरे नजर ये तो बता, तुझे ठीक किसने कर दिया, ये कुव्वते बसारत किसने दी, ये कुव्वते गोयाई किसने दी, ये चलने की ताकत किसने दी है, बेटी ठीक किसने कर दिया। बेटी रोती और कहती, बाबा जान मुझे नहीं पता, आने वाला कौन था मुझे नहीं पता, ठीक करने वाला कौन था मुझे नहीं पता, शिफा देने वाला कौन था मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना जानती हूँ, आने वाला बड़ा हसीन और जमील था, आने वाला बड़ा खूबसूरत था, आने वाला बड़े बाअखलाक का मालिक था, आने वाला बड़ा ही मुशफिक और मेहरबान था। ए बाबा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो पैगंबर इस्लाम मक्का शरीफ से चल करके अकबर के सामने आकर तेरी बीमार बेटी को ठीक कर सकते हैं, वही पैगंबर क़यामत के दिन हमारे गुनाहों को बख्शवा कर जन्नत भी दिलवा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने नजरे करम फरमाई तो बेटी को भी ठीक कर दिया। इतने मुशफिक और मेहरबान है मेरे मुस्तफा। अब हमारा भी हक बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुस्तफा ने जो हमें सबक दिया हम उसको याद करें, उसको पढ़ें। तुमको मालूम है मुस्तफा रातों रात रोया करते थे, रातों रात आंखों से आंसू निकाला करते थे मेरे आका अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत की इन शहजादियों के लिए। लेकिन आज शहजादियों का क्या हाल है, बेटियों का क्या हाल है, अल्लाह की पनाह। आज माहौल ये बन चुका है कि जिस लड़की के सर पर पर्दा हो उस लड़की को बेकार समझा जाता है, नाकारा समझा जाता है, नाहंजार समझा जाता है। और जो बेटी, जो लड़की, जो शहजादी बालों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने रुखसार पे गिरा ले, उसमें कुछ हेयर अपने बालों में कुछ कट निकाल करके चेहरे पे डाल दे, आज उस बेटी को अच्छा समझा जाता है। जो आवारगी कर ले, जो बदतमीजियां कर ले, जो बदमाशियां कर ले, आज उसको माशरे में अच्छी निगाहों से देखा जाता है। मेरे भाइयों याद रखो, जो औरत बेपर्दा रहती है, जिस औरत के सर पर हया की चादर नहीं होती, उस औरत पर अल्लाह के फरिश्ते भी लानत भेजा करते हैं। अल्लाह। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज हमारी माँ और बहनें हया की चादर अपने सर से न उतारें, हया की चादर अपने सर पर रखें। आज की ये मुकद्दस रात, आज की ये शबे कद्र हमें इस बात की तरफ दावत देती है कि जिंदगी में जो हो चुका वो हो गया, जो होना था वो हो गया। जानबूझ करके हुआ या भूल करके हुआ या लाइल्मी में हुआ, जैसे भी हुआ, अब उसे भूल जाइए। रब का रहमत का दरवाजा खुला हुआ है,
तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अब रब के दरबार में आ जाओ, अपने रब की बारगाह में तौबा कर लो। इस रात को जान लो, पहचान लो, अगर सच्चे दिल के साथ तौबा कर ली, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। और ऐसी तौबा करो कि आइंदा उस गुनाह की तरफ न पलटो। तो मेरे आका फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबा ला, जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नामिद, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाता है, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाता है, जो रब की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह ताला उस गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे कि जिंदगी में उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। इसलिए तौबा करते रहो। आज की रात में मग़फ़िरत की दुआएं करो, अल्लाह से तौबा मांगो, माफी मांगो, अपने लिए रिज़्क़ मांगो, अपनी औलाद की कामयाबी के लिए दुआ मांगो, ज़मीनी और आसमानी आफातों और रियाज़ से महफूज फरमाओ। अल्लाह ताला इस रात के सदक़े से हर दुआ कबूल फरमाने वाला है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम